शाम साहब, ये बड़ा आपका एक वैलिड पॉइंट है जिसको मैं लेके जाना चाहूंगी। नज़ीर लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं आप। सर क्या देख रहे हैं जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है, तो शामुल हक साहब तो यही कह रहे हैं कि अब ये पीटीआई की जीत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनको अब अपने अंदर एक लचक का मुजाहरा करना होगा और नेगोशिएशन की तरफ आना होगा, वरना तो ये मामला इसी तरह से लटके रहेंगे। ये कि 2022 और 2023 से आज की पीटीआई कदरे मुख्तलिफ है, इसलिए कि 2023 के इलेक्शन में इस दावे के बावजूद और इस इल्ज़ाम के बावजूद के इलेक्शन में धांधली हुई है और जिस पर वो अब भी कायम है, उसके बावजूद वो असम्बली में बैठे। फिर उनके बाद वो असम्बली में कार्रवाई में हिस्सा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने तकारीर की, फिर उसके बाद उन्होंने एक कानूनी प्रोसेस अख्तियार किया और कानून के रास्ते अख्तियार किया। जो इस दौरान उनसे गलतियां हुई, उन गलतियों का भी एक अलग सिलसिला है। मसला ये है कि अगर वो पीटीआई के तौर पर पीटीआई ही रह जाते, अगर उस पार्टी को कालादम तो नहीं करार दे दिया गया था, इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया था। अच्छा, इंतखाबी निशान के लिए भी जो फैसला हुआ था उसमें कोर्ट के पास ये जवाब मौजूद था कि उनके जमाती इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अच्छा, हो गया, उसके बावजूद भी पार्टी ने प्रोसेस का हिस्सा बनना पसंद किया, बल्कि अपना दूसरा ऑप्शन किया जो गलत था कि वो एक और पार्टी में चली गई, बल्कि 2-3 पार्टी में जाने की इंडिया जाहिर किया कि जी हम इस्लाम में जा रहे हैं, हम जो वहदतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं और हम जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहे हैं। साबित ये हुआ कि ये सारे फैसले गलत थे और जो लोग चले गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को ये लीवरेज देने को तैयार होगा कि उनकी उस रुकनियत को जो उन्होंने जमा कराई है कि जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, क्या उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से डिफेक्शन करके जो है वो उनको पीटीआई में इजाजत होगी? एक वो यकीनन जाएंगे और मुझे तो ये लग रहा है कि अकलौते मेंबर जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो भी शायद पीटीआई के उसमें चले जाएं। तो एक तो ये ठीक हो गया है कि इनको वो मिला है। 2-3 दिन पहले ये हमारी बहस हो रही थी कि जनाब ऐवान को जो है वो मुकम्मल नहीं किया जाएगा, खाली रखा जाएगा और सीटें किसी को नहीं दी जाएंगी। मैंने अर्ज किया था कि ऐवान को किसी तौर पर खाली नहीं रखा जा सकता, ऐवान को तो बहरहाल उतना ही किया जाएगा जितना वो ऐवान है। और ये भी नहीं लग रहा था कि सीटें जो है अगर एक पार्टी के दूसरी पार्टी को दे दी जाएंगी, पार्टी नहीं को ही देनी थी, पीटीआई को देनी थी। असल बात तो ये थी कि सीटें पीटीआई की थी और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए, लेकिन पीटीआई ने खुद ये किया कि नाक को बहुत पीछे हाथ ले जाकर पकड़ने की कोशिश की, नाक कान को बहुत पीछे से हाथ ले जाकर पकड़ने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि उनको इतनी ताखीर हो गई और इस वजह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी जो है वो उसके सेनेट के इलेक्शन भी रह गए कि वहाँ भी नहीं अरकान का इंतखाब हो सका। लेकिन नज़ीर लगारी साहब वो तो यही क्लेम करते हैं कि ये वहाँ पर जो इलेक्शन अभी तक नहीं हुए उसकी वजह ये रिजर्व सीट वाला मामला था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था ना, क्योंकि वहाँ पर जी नज़ीर लगारी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मुझे। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं ये कर रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके अरकान को सीटें नहीं मिली थी एक, और दूसरा ये कि वहाँ सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो सके, उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ पर हाउस पूरा नहीं था और वो जाहिर सबसे ज्यादा सीटें तो पीटीआई की थी खैबर पख्तूनख्वा में, अरकान उन्होंने ही मुंतखब होना था। तो अब जो है वो ये होगा कि बाद नए लोग आएंगे। अब यहाँ पर एक झगड़ा शुरू होगा कि जो लोग इस वक्त तक सियासी जिद्दोजहद में, कानूनी जिद्दोजहद में रहे हैं, वो कहेंगे कि जनाब हमारा हक है, हमें सेनेट की सीटें दी जाए। और लेकिन ये कि साथ में जो लोग पार्टी में सीनियर हैं वो बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जनाब ये हमारा हक है, हमारे बंदों को लाया जाए। ये रहेगा, ये झगड़ा होगा। और उसके बाद जब पार्टी की दरमियान में पार्टी के अंदर जो एक कशमकश चल रही है, एक ग्रुप जो है वो वकला का है, एक ग्रुप जो है वो सियासतदानों का है, एक ग्रुप है जो नया है, पार्टी में नए हैं, यानी तो चेयरमैन गौहर खान है, उनको तो 2 साल भी नहीं हुए पार्टी में आए हुए, और इसी तरह से कुछ और लोग हैं, कुछ लोग बहुत सीनियर हैं, कुछ लोग जो है वो जा चुके हैं और वापसी के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग जा चुके हैं उनको गया समझें और उनको उनकी वापसी जो है वो माकूल नहीं है, सही नहीं है कि वो वापस आए, इसलिए कि वही लोग तो थे जो मान रहे थे कि जी जो है हमसे ये गलती हुई और 9 मई की, और 9 मई के बाद उन्होंने माफी मांगी और जाकर बाहर घर बैठ गए। और जिन लोगों ने माफी नहीं मांगी वो नहीं बैठे, उनके तो केसेस भी अभी तक सामने नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
9 मई के सिलसिले में जो हुकूमत की लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है और इंतहाई गैर जिम्मेदारी है, वो तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि ना वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसके बाद जो है ना प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस हुआ, ना चालान पेश हुए, ना लोगों को सजाएं हुई हैं, ना मैं नहीं चाहता हूँ कि सजाएं हों लोगों को, लेकिन ट्रायल ही नहीं हुए वहाँ पर। तो इतने आपने सैकड़ों हजारों लोगों को इंडेक्ट किया और उनमें से जो है वो लोगों के बारे में ट्रायल भी नहीं हुआ, उनको क्लियर भी नहीं किया गया है, लोग लटके रहेंगे, तो ये सूरत हाल भी होगी। तो अब क्या उन लोगों को भी एकोमोडेट किया जाएगा जिन लोगों को जो है, जिन लोगों ने जेलों में दिन गुजारे हैं, या जिन लोगों ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं और जो लोग खड़े रहे हैं, या वो मौका पर जो हवा के रुख देखकर आते जाते रहे हैं उनको मौका मिलेगा, या वकील उन्हें जाकर जो उल्टी सीधी सही कार्रवाई भी की और बाद लोगों ने बाकी छलांगे मारी हैं, उनका क्या होगा। तो ये सारा कुछ देखना भी बाकी है कि पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल क्या होती है। नज़ीर लगारी साहब, यही मैं पूछना चाह रही थी कि पार्टी की जो अपनी असल पोजीशन है वो उसको किस तरह से आप वाजे करेंगे? पार्टी पोजीशन इस वक्त आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, अभी हाउस में तो सबसे बड़ी पार्टी यही है। हाउस में तो सबसे बड़ी पार्टी ऐवान में, कौमी असेंबली में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई है और मुस्लिम लीग नंबर 2 नंबर पर है, पीपल्स पार्टी नंबर 3 पर है। अगर इसमें से इनका इख्तलाफात जो कल जाहिर हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के लाहौर में होने के दौरान, और जिस तरह से मरियम नवाज ने, वजीर आला पंजाब ने प्रेसिडेंट को इग्नोर किया और उनको रिसीव करने के लिए भी मौजूद नहीं थी, और जिस तरह से जरदारी साहब ने उसका इजहार किया, अगर इनके दरमियान इख्तलाफात की सूरत हाल पैदा होती है, अगर ये पीटीआई जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके तनाज़ात हैं उनको तय करती है और ये दोबारा एक तरफ चली जाती हैं, एक साथ पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तो फिर बिल्कुल नक्शा ही बदल सकता है। सही, ठीक है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।